हेलो एवरीवन। आज स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपकी क्लास 10th का चैप्टर है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि ये पहली बार ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर लाइफ में आ रहा होता है। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ पर यूज़ होता है। तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम, आपने सुना होगा कि इसमें साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपको इसके बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। क्या होता है ये साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा होता क्या है। पहले हम इस लेक्चर में ये चीज़ सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। देखें, तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया है ए बी सी। ठीक है। अब इसमें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम हमेशा कौन सा ट्राइंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल हम कहते हैं किसे, राइट एंगल ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे इस वाले ट्राइंगल में राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो राइट एंगल के सामने जो भी साइड हो उस साइड का नाम होता है हाइपोटीनियस। ठीक है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ टेन नहीं देखने को मिलेगा, टेन के साथ हमें टेन थीटा भी देखने को मिलेगा, कॉस थीटा देखने को मिलेगा, साइन थीटा देखने को मिलेगा। तो ये जो थीटा होता है ये कोई भी एक एंगल होता है। मान लीजिए मैं ये एंगल लेता हूँ, अगर मैंने इसको थीटा माना है तो इस थीटा के सामने वाले साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और बचा तीसरा साइड, तो इस तीसरे साइड का नाम हो गया, इस साइड का नाम हो गया बेस। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या हो, अगर अगर इसमें अगर इसमें आपका एंगल ये वाला दे दे, जैसे इसमें हमने इसको थीटा माना था ना, अब इसमें आपको मान लो ये थीटा दे दे, तो इस बार इस थीटा के सामने ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। लेकिन इसका ये साइड अब इसका बेस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाली चीज़ें, ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा और जो तीसरा साइड बचेगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ये सब चीज़ें सीख गए होंगे और एंगल बदलने पर आपने देखा कि कैसे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, इतना सीखने के बाद अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे अब हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कि अगर मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर को मैं पी से लिखता हूँ, बेस के लिए मैं बी लिखता हूँ और हाइपोटेनियस के लिए एच लिखता हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनियस का मैंने रेशियो निकाल दिया, ये क्या है, रेशियो है। तो इस रेशियो को कोई नाम देने के लिए हमने इसका नाम रख दिया है साइन। और ये किसी एंगल के हिसाब से हम रेशियो निकाल ले तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है। और अगर मैंने बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाल दिया तो उसे हम कहते हैं कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपको देख के समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये कुछ और नहीं, बस ये हमने किसी दो साइड के रेशियो का हमने नाम रख रखा है कि ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालूं तो इसका नाम रख देते हैं टेन थीटा। ठीक है। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, ऐसा भी तो हम रेशियो निकाल सकते थे कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम हम रख देते हैं
कॉसेक थीटा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो निकालते हैं तो ये सेक थीटा नाम रख देंगे हम। और परपेंडिकुलर अपन बेस का अगर आप निकालोगे तो इसका नाम हम रख देते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये कैसे होता है। और ये रेशियो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए, आपको याद रखना है पी बी पी एच एच बी। इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो। पापा पापा बीड़ी पी लूँ, तो बाप कहता है हाँ हाँ बेटा पी लो। या फिर आप दूसरा स्लैंग याद रखना चाहते हो तो पाकिस्तान, नहीं ये वाला नहीं कहेंगे, कंट्रोवर्शियल है ना बहुत ज़्यादा, तो हम इसे कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन थीटा, तो ये साइन थीटा है। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का हमने क्या नाम दिया था, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम हमने क्या रखा था, टेन थीटा। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो का नाम लिखे तो इसका नाम क्या था, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन बेस का हमने नाम क्या दिया था, इसका नाम हमने रखा था सेक थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम कॉट थीटा। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इसी में अगर मैं तीसरा फॉर्मूला बना दूं तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये तीनों कोई नई चीज़ नहीं है, तीनों है एक ही चीज़, बस लिखने का तरीका है। वो कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो बस ये वही है। और हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हमने देखा, इसको हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर थर्ड क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तीनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। फिर मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा जो होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों एक जैसे फॉर्मूले। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में इजी होगी, और इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ें। सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पहचानने में अलग अलग एंगल के हिसाब से। और अगर आप ये सीख लिए तो फिर आपको ये याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। क्या सिखाया हमने, पी बी पी अपॉन एच एच बी,